बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद अजीज, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 26 को। टेस्ट नंबर 26 बेस करेगा स्टेप स्कीम ऑफ स्टडीज के अकॉर्डिंगली यूनिट नंबर 2 की सेकंड डिविजन के कॉन्सेप्ट्स पर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 86 है, द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज। एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क बताने आपके पास क्या होते हैं, तो सबको पता है एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क किसके बराबर होंगे, डेट इज द न्यूटन मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी होगी, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 87 है, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यूज गिवन है, पासिस थ्रू द पॉइंट हुज वेक्टर इज, उसका वैल्यूज भी गिवन है। द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन इन न्यूटन मीटर इज। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब आपने टॉर्क ही कैलकुलेट करना है। टॉर्क किसके बराबर होता है, डेट इज द पोजीशन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद द फोर्स वेक्टर। और जब भी आपके पास ये वैल्यूज दी गई हो तो आसान काम ये है कि हम इसे डिटर्मिनेंट बनाकर सॉल्व कर लें। देखिए, डिटर्मिनेंट की जो हमारे पास पहली रो है वो यूनिट वेक्टर्स की लिखी जाएगी, आई कैप, जे कैप, के कैप। दूसरी रो में आर वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखे जाएंगे। देखिए, आर वेक्टर माइनस जे कैप प्लस के कैप, तो इसका मतलब है आई कंपोनेंट क्या है 0, जे कंपोनेंट क्या है -1, के कंपोनेंट क्या है 1। एफ वेक्टर, देखो एफ सेकंड वेक्टर है ना, तो थर्ड रो सेकंड वेक्टर की लिखी जानी है, ऑर्डर यही रखना है। एफ वेक्टर्स के कंपोनेंट थर्ड रो में लिख देते हैं। आई कैप, इसका मतलब है आई कंपोनेंट 1 होगा, -2 जे कैप, जे कंपोनेंट -2 होगा, जबकि के कंपोनेंट मौजूद नहीं है तो डेट्स है टेकन एज 0। सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है, सबसे पहले हम फर्स्ट रो से सॉल्व करते हैं और इसका पहला यूनिट वेक्टर आई कैप। फर्स्ट यूनिट वेक्टर को जब सॉल्व करेंगे तो इसके साथ प्लस का साइन लगेगा। इसके डाउनवर्ड हमारे पास ये जो कॉलम है इसे इग्नोर कर देंगे। बाकी हमारे पास 2/2 का डिटर्मिनेंट बन रहा है, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। देखिए, सबसे पहले इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 इंटू 0 0, फिर फार्मूला का माइनस लगा, 1 -2 क्या हो जाएगा -2। फिर सेकंड यूनिट वेक्टर को सॉल्व करेंगे, जे कैप, इसके साथ नेगेटिव का साइन लगेगा। देन उसी तरह से आप इसके नीचे वाले कॉलम को इग्नोर कीजिएगा, 0 से 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, फार्मूला का नेगेटिव लगेगा और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 किसके बराबर आ जाएगा 1 के। थर्ड यूनिट वेक्टर को सॉल्व कैसे करेंगे, इसके साथ प्लस का साइन आएगा, प्लस के कैप, ये कॉलम इग्नोर कर दीजिएगा। 0 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो 0, फार्मूला का माइनस लगेगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये -1 हो गया। तो अब आंसर आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 आई कैप आ गया, माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, जे कैप आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और ये 1 मल्टीप्लाई होगा के से, तो के कैप न्यूटन मीटर आपके पास आंसर होगा, एंड डेट इज द चार्ली। चार्ली इज ओवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी 88, टॉर्क इज काउंटर पार्ट ऑफ, बुकिश इंफॉर्मेशन है, टॉर्क इज काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन। तो हमारे पास टॉर्क किसका काउंटर पार्ट होता है, फोर्स का, रोटेशनल मोशन के लिए, तो डेट्स है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गई चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, द टॉर्क इन अ बॉडी विल बी 1/2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इफ थीटा बिटवीन द आर एंड एफ इज। देखिए, टॉर्क का इक्वेशन क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू द आर एफ साइन थीटा। हम मैग्नीट्यूड के टर्म में डिस्कस करना चाह रहे हैं ना, आप सबको पता है ये मैक्सिमम टॉर्क होता है। आपसे कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन क्या दी गई, टॉर्क जो है ना वो मैक्सिमम वैल्यूज का हाफ हो गया है, ये आर एफ मैक्सिमम वैल्यूज का टॉर्क है। आपने एंगल कैलकुलेट करना है इस कंडीशन पर, तो ये मैक्सिमम टॉर्क तो मैक्सिमम टॉर्क से कैंसिल हो गया, इसका मतलब है साइन थीटा किसके बराबर होगा 1/2 के, तो थीटा किसके बराबर आएगा साइन इनवर्स 1/2 के, डेट इज 30 डिग्री। तो दिस मींस दैट करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू बॉडीज इज 7:4 इफ बोथ बॉडीज आर रोटेटिंग विद सेम एंगुलर एक्सेलेरेशन, कीवर्ड है सेम एंगुलर एक्सेलेरेशन, देन द रेशियो ऑफ द टॉर्क प्रोड्यूस इन द बॉडी इज। देखिए, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सेलेरेशन, आई अल्फा, ये कांस्टेंट दिया गया, कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन है कि ये सेम है, इसका मतलब है टॉ और आई में कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट।
दिस मीन्स डेट जो रेशो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की होगी वही रेशो किसकी ली जाएगी, टॉर्क की। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रेशो क्या दी गई है, 7:4। तो इसका मतलब है टॉर्क की रेशो भी क्या होगी, डेट इज आल्सो द 7:4। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो गई बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 91 है, अ फोर्स F is applied to beam at a distance d from a pivot. The force acts at an angle theta to the line perpendicular to the beam. Which combination will cause the largest turning effect about the pivot? आपने कॉम्बिनेशन बताना है जहां पर मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट आ सकता है। ए बी सी डी ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखिएगा हमारे पास एंगल किसके साथ दिया गया, फोर्स का एंगल वर्टिकल लाइन या परपेंडिकुलर के साथ दिया गया। अगर हम यहां पर फोर्स के कंपोनेंट्स बनाते हैं, फोर्स के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, फोर्स का एक ये कंपोनेंट बनेगा और ये एक फोर्स का ये कंपोनेंट आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। थीटा के सामने वाला कंपोनेंट हमेशा साइन कंपोनेंट होता है, तो ये एफ साइन थीटा हो गया, जबकि ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। अब आपको नजर आ रहा है एफ साइन थीटा जो है ना वो तो इस लाइन के पैरेलल है, तो डेट्स व्हाई एफ साइन थीटा का तो टॉर्क नहीं निकलेगा। टॉर्क किसका आएगा, एफ कॉस थीटा का। तो डेट्स व्हाई अब टॉर्क की वैल्यूज क्या हो जाएगी, डेट इज द, ये डिस्टेंस है डी, जिसे मोमेंट आर्म भी कहा जा सकता है बिकॉज फोर्स के साथ ये 90 डिग्री के ऊपर है, इंटू एफ कॉस थीटा। तो अब आपके पास कंडीशन बिल्कुल क्लियर हो गई। देखें हमने कॉम्बिनेशन बताना था एफ डी और थीटा का। थीटा 1 सेकेंड क्लियर रखिएगा, वर्टिकल लाइन का एंगल है, आर और एफ का एंगल नहीं है। नजर आ रहा है इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप टॉ को मैक्सिमम करना चाह रहे हैं तो हमारे पास डी भी मैक्सिमम होगा, लार्जेस्ट करना पड़ेगा। टॉ और एफ में भी डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप टर्निंग इफेक्ट मैक्सिमम करना चाह रहे हैं तो फोर्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। टॉ और कॉज ऑफ थीटा में डायरेक्ट रिलेशन है। कॉज ऑफ थीटा, कॉज ऑफ 0 1 होता है, कॉज ऑफ 90 0 होता है। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा कॉज की वैल्यूज क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसका मतलब हुआ कि अगर आपने इसे बढ़ाना है तो इस थीटा की वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, कम से कम करना पड़ेगा ताकि आप मैक्सिमम आंसर पर आ सके। तो टर्निंग इफेक्ट मैक्सिमम लेने के लिए डी इंक्रीज करना पड़ेगा, एफ इंक्रीज करना पड़ेगा, थीटा जो है वो डिक्रीज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। तो हमारे पास अब कौन सी ऑप्शन बेस्ट हो गई, डेट इज अ बीटा। बीटा ऑप्शन में लिखा हुआ है फोर्स लार्जर, डी लार्जर, बट थीटा वुड बी द स्मॉलर वन। तो आंसर हो गया बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 92, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम 40 जूल सेकंड टू 70 जूल सेकंड इन 5 सेकंड। द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज, आपने टॉर्क कैलकुलेट करना है। टॉर्क किसके बराबर होता है जी, डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी। कितना एंगुलर मोमेंटम में चेंज आया, 40 जूल सेकंड से कितना हो गया 70 जूल सेकंड। कितने टाइम में, 5 सेकंड में। तो डेट्स व्हाई हम इसे लिखेंगे 70 माइनस 40, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द टाइम। दिस वन इज द 30/5। तो आंसर कितना निकल आएगा 6। यूनिट्स क्या होंगे, न्यूटन मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हो गई चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द टॉर्क ऑफ 30 न्यूटन मीटर एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर 0.25 सेकेंड, द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विल बी। देखिए चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ऊपर वाला फॉर्मूला देखें किसके बराबर होगा, डेल्टा एल दैट इज द टॉ मल्टीप्लाई बाय द डेल्टा टी। उसी फॉर्मूला से हमने डेल्टा एल की वैल्यूज निकाल दी। अब वैल्यूज लगा दीजिएगा, कितना दिया गया था जी टॉर्क 30 न्यूटन मीटर और टाइम कितना था 0.25। तो 30 मल्टीप्लाई बाय द 0.25। 0.25 का मतलब क्या है 25/100, और 25/100 को 1/4 लिखा जा सकता है। तो आपने 30 को 4 से डिवाइड करना है। तो सिंपल इज दैट आंसर 7 और 8 के दरमियान निकलेगा। तो ऑलमोस्ट 7.5 जूल सेकंड हमारे पास आंसर आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 94 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिटरमिन्स द। मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क किस चीज को डिटरमिन कर रही है, हमने अभी बोला टॉर्क जो है वो काउंटर पार्ट होता है फोर्स का फॉर रोटेशनल मोशन। अगर फोर्स डिटरमिन करती है लीनियर एक्सेलेरेशन को, तो टॉर्क किसको डिटरमिन करेगा, एंगुलर एक्सेलेरेशन को। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, व्हेन द बोथ मोमेंट आर्म एंड फोर्स आर डबल्ड द मैक्सिमम टॉर्क विल बिकम्स। हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ द मोमेंट आर्म, तो हम कहते हैं मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय द फोर्स। कहा क्या गया, इसे भी डबल कर दें, इसे भी डबल कर दें,
मतलब इन दोनों को हमने 2 टाइम्स बढ़ा दिया है, तो ऑब्वियसली अब टॉर्क पर क्या फर्क पड़ेगा, इसको भी डबल किया है, फोर्स को भी डबल किया है, तो टॉर्क इन दोनों के डबल होने से यहां से भी डबल होगा, ये भी इसे डबल कर दी होगी, तो टॉर्क में कितना चेंज आएगा, ये चेंज 4 टाइम्स होगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, अ सिंपल पेंडुलम हैविंग द लेंथ 2 मीटर इज शोन बिलो। आपके पास फिगर बनी हुई है, द मैस ऑफ द बॉब इज 1.5 kg, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द टॉर्क इन द पेंडुलम एट पॉइंट बी इफ लेफ्ट फ्री। ये पॉइंट बी है, अगर आप यहां से इसे लेफ्ट फ्री करते हैं तो आपने टॉर्क कैलकुलेट करना है। टॉर्क की वैल्यूज किसके बराबर आएगी, तो हमारे पास लेंथ ऑफ द पेंडुलम ली जाएगी, यही इसका एक्चुअली तो इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है ना, तो ये आपके पास इसके एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज एल, और इसे 2 मीटर लिया जा रहा है। अब यहां पर कौन सा कंपोनेंट आएगा फोर्स का, देखिए एंगल किसके साथ बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। आपको बार बार थ्योरी के लेक्चर में बताया था, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बने तो यहां पर हमने mg cos थीटा का फैक्टर मल्टीप्लाई करना होगा। वजह क्या है, देखे ना वेट इस साइड पर था, अब 2 कंपोनेंट्स बनेंगे, एक ये और एक ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा या 90 माइनस 60, तो डेट्स वाई यहां पर जो कॉस कंपोनेंट बन रहा होगा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन कंपोनेंट, और ये जो साइन कंपोनेंट बनेगा यहां पर इस जगह पर आप क्या लिखोगे, mg साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाता है, कॉस थीटा के, तो डेट से हमने ये वैल्यूज लिख ली। अब आप वैल्यूज अप्लाई कर दीजिएगा, सिंपल। कितना हमारे पास लेंथ दी गई है 2, मैस कितना दिया गया हमारे पास, मैस ऑफ द बॉब इज गिवन 1.5, वैल्यू ऑफ जी क्या होती है 10, और ये कॉज ऑफ 60 डिग्री आ गया, ठीक है। ये 15 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो गए 30, मैंने 10 इसे सेपरेट कर दिया ना, कॉज ऑफ 60 1/2 होता है, तो डे 15 न्यूटन मीटर आंसर आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 97, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एंड रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द फॉलोइंग फिगर। फिगर दी गई है, रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट टॉर्क कैलकुलेट करने। देखें बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। 50 न्यूटन फोर्स किधर लग रही है, डाउनवर्ड, 50 न्यूटन फोर्स किधर लग रही है, अपवर्ड, तो अपवर्ड फोर्स किसे कैंसिल करेगी, डाउनवर्ड फोर्स को, मैग्नीट्यूड बराबर है, तो डेट से रिजल्टेंट फोर्स में तो इनका कोई हिस्सा नहीं है। रिजल्टेंट फोर्स में हमारे पास कितनी वैल्यूज आ जाएगी, ये 30 न्यूटन फोर्स है, ये भी 30 न्यूटन फोर्स है, बोथ किधर लग रही हैं, टुवर्ड्स द राइट, तो ये तो कैंसिल नहीं कर सकती, तो सिंपल पैरेलल फोर्सेस को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स तो निकल आई 60 न्यूटन। रिजल्टेंट टॉर्क, इन दोनों फोर्सेस का टॉर्क में कोई हिस्सा नहीं होगा। कैसे जी, इसका टॉर्क क्या होगा, ये पिवट है ना क्लॉकवाइज, इसका टॉर्क क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों के टॉर्क की वैल्यूज भी सेम होगी, फोर्सेस सेम, एक्चुअली यही इनके मोमेंट आर्म निकलेंगे, ये डायमीटर है तो ये डिस्टेंस 1 मीटर, ये डिस्टेंस भी क्या निकला 1 मीटर, फोर्सेस भी सेम, मोमेंट आर्म भी सेम, तो ऑब्वियसली टॉर्क की मैग्नीट्यूड तो सेम निकलेगी, डायरेक्शन अपोजिट है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो डेट से इनका टॉर्क में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। टॉर्क किसने प्रोड्यूस करना होगा, ये 50 और 50 न्यूटन की फोर्स ने, बिकॉज आपको नजर आ रहा है ये दोनों फोर्सेस क्या बना रही हैं, कपल बना रही हैं। तो अब टॉर्क ड्यू टू द कपल क्या निकलेगा, रिजल्टेंट टॉर्क क्या निकलेगा, इन दोनों फोर्सेस का टॉर्क तो हो गया 0, क्या होना चाहिए, किसी एक फोर्स की मैग्नीट्यूड, कितनी मैग्नीट्यूड है जी, किसी एक फोर्स की 50, मल्टीप्लाई बाय द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस विच मेक द कपल, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना दिया गया है 2, तो आंसर कितना निकल आएगा 100 न्यूटन मीटर। तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी है जी 60 न्यूटन, रिजल्टेंट टॉर्क कितना है 100 न्यूटन मीटर, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, चार्ली। तो चार्ली ऑप्शन हमारे पास है जी, रिजल्टेंट फोर्स 60 न्यूटन है और रिजल्टेंट टॉर्क जो है वो 100 न्यूटन मीटर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, अ मीटर रूलर इज सपोर्टेड ऑन अ नाइफ एज प्लेस एट द 30 सेंटीमीटर ग्रेजुएशन, it is found that the meter rule balance horizontally when a mass which has a weight of 25 Newton is suspended at the 10 centimeter mark as shown in the diagram. The moment of the force due to the mass of the ruler and its mass will respectively, आपने mass of the ruler कैलकुलेट करना है और उसका moment of force या torque कैलकुलेट करना होगा। देखिए हमारे पास mass
कहां पर होगा, सेंटर ऑफ मास पर, तो ये 50 सेंटीमीटर की पोजीशन पर इसका वेट या इसका मास एक्ट कर रहा होगा। अब देखिएगा हमारे पास ये जो वेट दिया गया था इसकी वैल्यूज कितनी थी, डेट वैल्यूज इज 25 न्यूटन, ये वैल्यूज तो 25 न्यूटन है। ये कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा, क्लॉकवाइज। ये वाला वेट कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखें अगर ये बैलेंस है तो जितना टॉर्क इसका होगा उतना ही टॉर्क इसका होगा, तो सिंपल इज दैट इसका टॉर्क कैलकुलेट कर लें। तो टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू द मास ऑफ द रूलर कितना निकलना चाहिए, वो किसके बराबर होना चाहिए, इसी टॉर्क की मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। फोर्स कितनी लग रही है 25, मोमेंट आर्म कितना है, ये मोमेंट आर्म है 30 माइनस 10 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर को मैंने लाइक दैट लिख दिया। 25 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 जीरो 0, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया, तो यहां पर 50 लिख दिया। ये 10 रेज़ की पावर -2 है, तो आंसर कितना निकल आया 5 न्यूटन मीटर। तो ये तो टॉर्क की वैल्यूज आ गई। अगर 5 न्यूटन मीटर टॉर्क इसका है तो इसका भी टॉर्क कितना होना चाहिए, 5 न्यूटन मीटर ही होना चाहिए। अब आप मास कैलकुलेट कर दें, तो टॉर्क किसके बराबर होता है बच्चे, टॉर्क बराबर होता है फोर्स, फोर्स कितनी लग रही है mg मल्टीप्लाई बाय द मोमेंट आर्म, और ये मोमेंट आर्म कितना दिया गया है, दैट इज द 20 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास आ गया 20 इंटू 10 रेज़ की पावर -2। टॉर्क की वैल्यूज हमें पता है कितनी है, 5 न्यूटन मीटर, तो वैल्यूज लगा दीजिएगा। ये 5 है, ये कैलकुलेट करना है, ये 10 है, ये 20 है और ये -2 है। ये 10 रेज़ की पावर -2, तो इन 2 जीरो से कैंसिल हो गए। ये 2 सिंपली इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब भी 5 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या निकलेगा 2.5 kg। तो इस रूलर का मास कितना निकलेगा 2.5 kg। इसकी वजह से मोमेंट फोर्स कितनी होगी, वो 5 न्यूटन मीटर है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 99 है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंट्रोल्स द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन है समेशन टॉ इज 0, और अगर समेशन टॉ 0 हो गया ना तो ऑब्वियसली अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन 0 होता है। इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शंस देखते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम या डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ऑब्वियसली कौन सा इक्विलिब्रियम कंट्रोल कर रहा होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई, बीटा। क्वेश्चन नंबर 100, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम इज, इक्विलिब्रियम की एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, मोमेंटम इक्वल टू 0, किनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0, एक्सेलेरेशन इक्वल टू 0 या वेलोसिटी इक्वल टू 0। देखें लाजमी कंडीशन क्या है, एक्सेलेरेशन 0 होना चाहिए। नो डाउट एक्सेलेरेशन 0 होने का मतलब है वेलोसिटी 0 हो सकती है, बट ये वन ऑफ द ऑप्शन है ना, एक्सेलेरेशन 0 वेलोसिटी कांस्टेंट से भी होता है। तो लाजमी कंडीशन क्या है, एक्सेलेरेशन 0 होना चाहिए, एंड दैट ऑप्शन इज द चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 101, Arham is a nice student and has good understanding of torque and its application. His teacher gives him 3 weights 20 Newton, 40 Newton and 80 Newton and asks him to balance the rod horizontally. What can do to solve the given problem? क्या करना पड़ेगा, देखिए प्रॉब्लम क्या है। आपके पास ये एक रॉड दिया गया है, 1 मीटर के पॉइंट पर हमने उसे पिवट कर दिया, ये 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो ये टॉर्क तो प्रोड्यूस हो रहा है। कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस टॉर्क की वैल्यूज क्या होगी, फोर्स कितनी लग रही है 10, और ये मोमेंट आर्म की वैल्यूज कितनी दी गई है 1, तो ये 10 न्यूटन मीटर है। तो ऑब्वियसली अब क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क आना पड़ेगा, और उसकी वैल्यूज भी क्या होगी 10 न्यूटन मीटर ही होगी। तो अपनी ऑप्शन में हमने एक ऐसी ऑप्शन ढूंढनी है जो 10 न्यूटन मीटर का क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रही होगी। अब देखिएगा हमारे पास सबसे पहली ऑप्शन है, टेक 20 न्यूटन वेट एंड सस्पेंडेड इट एट 1.5 मीटर मार्क। अगर 1.5 मीटर मार्क पर 20 न्यूटन का वेट हैंग करता है तो वो यहीं पर हैंग होगा। तो बात तो क्लियर है कि ये कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ये 1.5 मीटर पर मार्क है, तो ये डिस्टेंस मोमेंट आर्म जिसे हम बोल रहे हैं ये कितना बना 0.5, तो 20 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 10 ही निकलेगा। तो दैट इज ओवर करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन को भी 1 बाय 1 चेक कीजिएगा। हमें क्लॉकवाइज टॉर्क चाहिए होगा कितना
10 न्यूटन मीटर का बैलेंस करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 102, द डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म बीम पिवट एट इट्स सेंटर, forces of 6 Newton and 8 Newton acts in the direction shown. What is the magnitude and position of the downward force which will prevent the beam from turning? हमने बीम को टर्न नहीं होने देना, मतलब उसमें टॉर्क नहीं आने देना। कौन सी फोर्स लगनी चाहिए, शर्त दी गई डाउनवर्ड फोर्स की हमने वैल्यूज बतानी। देखिए यहां पर एक 8 न्यूटन फोर्स लग रही है और इसका मोमेंट आर्म कितना दिया गया है 0.1 मीटर। यहां पर 6 न्यूटन की फोर्स लग रही है और इसका भी कितना दिया गया है हमारे पास मोमेंट आर्म 0.1 मीटर। मोमेंट आर्म इक्वल है, तो ये टॉर्क इस टॉर्क को कब बैलेंस करेगा, जब फोर्सेस भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब है यहां पर अगर मैं 2 न्यूटन की फोर्स और ऐड कर दूं, इसी पॉइंट पर लगा दूं, तो ऑटोमेटिकली फोर्स लगेगी डाउनवर्ड और यहां पर दोनों टॉर्क्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो ये टर्न नहीं कर पाएगा। तो 2 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी किस पॉइंट के ऊपर, एक्स पॉइंट के ऊपर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है अल्फा। अल्फा ऑप्शन पढ़ रहा हूं जी। फोर्स है 2 न्यूटन और पोजीशन क्या होगी, दैट इज द एक्स। 103 क्वेश्चन है, अ पिवटेड यूनिफॉर्म बार इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्सेस, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एफ। आपने एफ की फोर्स बतानी है कितनी होगी। ये आपके पास दिखाया गया, ये 20 न्यूटन है 4 मीटर का डिस्टेंस, ये एफ है 2 मीटर डिस्टेंस और ये 8 न्यूटन है 2 मीटर डिस्टेंस। अब देखें ये कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। एफ कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, क्लॉकवाइज। 8 न्यूटन भी कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, क्लॉकवाइज। तो कब इक्विलिब्रियम में होगा, जब क्लॉकवाइज टॉर्क किसके बराबर होगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की वैल्यूज क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय द मोमेंट आर्म। ये मोमेंट आर्म ही है जी, दैट शुड बी इक्वल टू द क्लॉकवाइज टॉर्क्स के। तो सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज टॉर्क्स कितने हैं, एक तो फोर्स एफ लग रही थी, इसका मोमेंट आर्म क्या है 2, प्लस एक फोर्स लग रही है 8, इसका मोमेंट आर्म क्या है। अब कंफ्यूज नहीं होना, 2 मीटर नहीं है, मोमेंट आर्म फोर्स जहां पर लग रही होती है वहां से लेकर पिवट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो ये 2 और ये 2 ऐड होकर कितने हो जाएंगे 4। दैट्स ये तो 80 हो गया, दैट इज 2f प्लस 32। दिस मीन्स दैट 2f किसके बराबर आ जाएगा, 80 माइनस 32। 80 से 32 माइनस करते हैं तो आंसर कितना निकलेगा, 8 और 4 48। तो f किसके बराबर आ जाएगा, 48 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द 24 न्यूटन। तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज द बीटा। 104 क्वेश्चन है, द डायग्राम शोज अ मीटर रूलर पिवट एट 20 सेंटीमीटर but kept in equilibrium by suspended a mass of 240 gram. What is the mass of the ruler? आपने mass of the ruler बताना है क्या होगा। यहां पर कितना mass है 240 ग्राम, ये आपके पास mass of the ruler होगा। अब देखिएगा हमारे पास वही बात है, क्लॉकवाइज टॉर्क किसके बराबर होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। अब आप अपनी ऑप्शंस को कैलकुलेट कर ले, ऑप्शन हमारे पास कितनी निकल आएगी, क्लॉकवाइज टॉर्क कितना होगा, दैट इज अ फोर्स मल्टीप्लाई बाय द, ये हमारे पास इसका मोमेंट आर्म है, दैट इज 30 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या लिया, फोर्स 240 ग्राम मल्टीप्लाई बाय द जी। मैंने ग्राम में कैलकुलेट कर रहा हूं ना, आंसर भी ग्राम में निकल आएगा। और इसका मोमेंट आर्म कितना है 20 माइनस 5, दैट इज द 15 सेंटीमीटर। अच्छा ये इससे कैंसिल हो गया, -2 से, जी से जी कैंसिल हो गया। तो मैथ बेटा किसके बराबर निकल आएगा, मैथ बराबर निकल आएगा 240 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 30। ये से 2 से कैंसिल हुआ, तो दैट्स वाई 120 ग्राम। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, 105 क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट व्हेन अ फोर्स F परपेंडिकुलर टू द रॉड, क्लियर कर दिया गया जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू द रॉड लग रही है, एक्स टू प्रोड्यूस हाफ ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क। देखें आपके पास फोर्स लग रही है परपेंडिकुलर टू द रॉड, ये पिवट पॉइंट है, आपने बताना है कि किस पॉइंट पर लगे कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क के बराबर वैल्यूज आ जाए। टॉर्क किसके बराबर होता है जी, मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय द फोर्स। इसका मतलब हुआ टॉर्क और मोमेंट आर्म में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। अगर टॉर्क को आप हाफ करना चाह रहे हैं तो ये वैल्यूज भी क्या होनी चाहिए, हाफ। इसका मतलब है एग्जैक्टली किस पोजीशन पर लगनी चाहिए, सी पर। फिर ही आपके पास ये हाफ वैल्यूज आ जाएगी ना किसी भी साइड से जब आप डिस्कस करना चाहेंगे। अब पिवट ये है तो यही हमारे पास
हाफ ऑफ द लेंथ ली जाएगी ना, तो डेट्स वाई कौन सा पॉइंट होगा जी, सी पॉइंट। तो करेक्ट ऑप्शन हुई डेल्टा। डेल्टा ऑप्शन में एक बार पढ़ देता हूं, डेट इज द पॉइंट सी। 106 है, अ यूनिफॉर्म मीटर रॉड ऑफ वेट 8 न्यूटन is pivot at the 70 centimeter mark. A 16 Newton weight is suspended at 100 centimeter mark, causing the ruler to rotate. What is the resulting moment of the force about the pivot? Pivot के accordingly आपने resultant moment of force calculate करना है। देखें आपके पास एक तो ये 16 न्यूटन की फोर्स लग रही है 100 मीटर मार्क पर, 50 मीटर के मार्क पर इसका वेट भी एक्ट कर रहा होगा। कितना वेट है जी, डेट इज 8 न्यूटन। अब ये कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले तो आप एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कैलकुलेट कर दें, कितना है, कितना है जी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। हमने क्या किया, फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, मोमेंट आर्म से। ये 50 था ना, तो 70 माइनस 50 मोमेंट आर्म की वैल्यूज निकल आएगी, डेट इज 20 सेंटीमीटर। 20 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 160 आ गया, 10 रेज़ की पावर -2, तो ये 1.6 न्यूटन मीटर आंसर निकल आएगा। अब क्लॉकवाइज टॉर्क की वैल्यूज ले लेते हैं। क्लॉकवाइज टॉर्क किस वजह से आ रहा है, 60 न्यूटन की फोर्स की वजह से। ये वाला डिस्टेंस कितना है आपको नजर आ रहा है, 100 माइनस 70 करेंगे ना तो यही मोमेंट आर्म बनेगा ना। एक्चुअली फोर्स से लेकर पिवट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है, तो डेट इज द 60 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -2। मैंने सेंटीमीटर की वजह से ये वैल्यूज लिखी। ये आंसर 480 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -2 हो गया, तो वैल्यूज कितनी निकल आई, डेट इज द 4.8 न्यूटन मीटर। आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है कि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आपस में इक्वल नहीं है, तो इक्विलिब्रियम तो नहीं हो सकता। रिजल्टेंट टॉर्क क्या होगा, आप लार्जर टॉर्क से स्मॉलर टॉर्क की वैल्यूज को माइनस कर दीजिएगा। जब हम इसे माइनस करेंगे तो आंसर क्या निकलेगा, 3.2 न्यूटन मीटर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कौन सा टॉर्क लार्जर था, क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि रिजल्टेंट टॉर्क जो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का होगा। वैसे रिजल्टेंट टॉर्क की वैल्यूज क्या निकल रही है, 3.2 न्यूटन मीटर, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, द डायग्राम शोज अ बॉय ऑफ वेइंग 500 न्यूटन सिटिंग ऑन अ सीसॉ, ही सिट 2 मीटर फ्रॉम द पिवट। द वैल्यू ऑफ द फोर्स F so that the system is in complete equilibrium। हमारे पास फोर्स की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और आपके पास एक फिगर बनाई गई। देखे ये पिवट है, पर्सन यहां पर बैठा हुआ है 500 न्यूटन का, 2 मीटर इसका क्या था, मोमेंट आर्म था। यहां पर फोर्स लगानी है हमने कंप्लीट इक्विलिब्रियम में जाने के लिए। ये डिस्टेंस 4 मीटर दिया गया, इस फोर्स की वैल्यूज कैलकुलेट करनी। देखो सिंपल सी बात है, मोमेंट आर्म और फोर्स में कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स। देखें मोमेंट आर्म डबल हुआ है ना, ये इसका मोमेंट आर्म क्या था 2 मीटर, इसका मोमेंट आर्म क्या था 4 मीटर, तो इसका मतलब है फोर्सेस क्या हो जाएंगी, हाफ हो जाएंगी। अगर ये फोर्स 500 न्यूटन है तो ये किससे बैलेंस होगी, 250 न्यूटन से। तो डेट्स ये सिंपल सी बात है, ये 250 न्यूटन निकलेगी। तो एक तरीका ये भी है आपके क्विक रिस्पॉन्स का या जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस का। तो आंसर क्या निकलेगा, 250 न्यूटन, और 250 न्यूटन के अकॉर्डिंगली कौन सी ऑप्शन ठीक बन रही है, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 108, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। आपने फॉल्स स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। अ बॉडी इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम इंप्लाइज दैट इट्स लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0। ऑप्शन बीटा है। अ बॉडी इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम इंप्लाइज दैट ओनली द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इज 0। देखें ये आपके पास गलत हो गई ना, कंप्लीट इक्विलिब्रियम है, सिर्फ सम ऑफ फोर्सेस 0 नहीं होना चाहिए, सम ऑफ टॉर्क भी 0 होना चाहिए। अगली ऑप्शन पढ़िएगा, अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इंप्लाइज इट इज नीदर मूविंग नॉर रोटेटिंग। ना वो मूव कर रही है ना वो रोटेट कर रही है, तो वो हमारे पास एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन को इंप्लाई कर रही है। तो ऐसा लाजमी नहीं है, अगर वो मूव कर रही हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या अगर वो रोटेट कर रही हो यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से, तो फिर भी हम क्या कहते हैं, वो इक्विलिब्रियम में ही है ना। तो डेट्स इस वक्त गलत ऑप्शन कौन सी है, बीटा भी गलत है, चार्ली भी गलत है, तो हमारे पास डेल्टा, बोथ बी एंड सी, ये वाली ऑप्शंस गलत हैं। 109 क्वेश्चन है जी, अ बॉडी इज सेड टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम इफ। कंप्लीट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम का मतलब है
sum of all the forces acting on a body should be 0. Similarly, sum of all the torques acting on the 0. एंड दरमियान में और का वर्ड नहीं है, या ये हो, ऐसा नहीं है, दोनों को एप्लीकेबल होना चाहिए. तो डेट्स ए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डेल्टा. 110 क्वेश्चन है जी. व्हाट विल बी द टॉर्क ड्यू टू द कपल एज शोन इन द फिगर. कपल फोर्सेस लग रही हैं, आपने टॉर्क कैलकुलेट करना है. फिगर आपके पास बना दी गई. ये फोर्स भी 4 न्यूटन है, ये फोर्स भी 4 न्यूटन है. ये डिस्टेंस 0.5 मीटर दे दिया गया. इसका मतलब है टोटल लेंथ कितनी हो गई, 1 मीटर की. देखिए सबसे पहले तो आप देखेंगे ये इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, ये इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है. तो आप परपेंडिकुलर किसी भी एक पॉइंट से ड्रॉप कर दीजिएगा, ये परपेंडिकुलर होगा. एक फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से हमने दूसरी फोर्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये इन दोनों के दरमियान शॉर्टेस्ट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकला. इसकी वैल्यूज क्या होगी, इसकी वैल्यूज जो होगी ना, वो इस लेंथ के लेंथ कितनी है, 1 cos of 30 होगी. cos of 30 ही क्यों लिखी मैंने, आपको बार बार बोल रहा हूं, एंगल के सामने वाली जो कंपोनेंट होता है ना, वो साइन कंपोनेंट होता है. तो डेट्स व्हाई ये 1 cos of 30 की वैल्यूज निकल आई. अब टॉर्क कैलकुलेट कर दें. टॉर्क किसके बराबर होगा, कपल का टॉर्क किसके बराबर होना चाहिए, किसी एक फोर्स की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस व्हिच मेक द कपल. cos of 30 किसके बराबर होता है, 0.866 के. 4 को 0.866 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 4 6 are 24, 4 6 are 24 और 2 बाकी बचे हुए थे 26. 4 8 are 32 और 2 थे 34. कितने डेसिमल पॉइंट्स के बाद डेसिमल लगेगा, 1 2 and 3, 1 2 and 3. तो 3.46 न्यूटन मीटर आपके पास ऑप्शन होगी. अब अपनी ऑप्शंस को देख लेते हैं, कौन सी ऑप्शंस ठीक है. तो पहली ऑप्शन है 1 न्यूटन मीटर, बीटा ऑप्शन है 1.7 न्यूटन मीटर, चार्ली ऑप्शन है 3.4 न्यूटन मीटर और डेल्टा ऑप्शन है 0 न्यूटन मीटर. तो कौन सी ऑप्शन ठीक होगी, 3.4 न्यूटन मीटर के राउंड अबाउट. तो करेक्ट ऑप्शन है चार्ली. 111 क्वेश्चन है जी. अ यूनिफॉर्म रॉड MN फॉर लेंथ L is hinged at one end M. The rod is kept in horizontal position by a massless string tied to one point N. If the string cut, the torque produced in the rod is. कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, देखिए यहां से इसे पिवट कर दिया गया, ये पिवट पॉइंट है. रॉड को कट कर दे तो ऑब्वियसली इधर मूव कर गया. यहां पर इसका वेट एक्ट कर रहा होगा. वेट की वैल्यूज क्या होगी, mg. तो ये इसका मोमेंट आर्म होगा, कितना निकला, L/2. वेट एग्जैक्टली सेंटर पर लाई कर रहा होता है ना. तो डेट्स है, अब टॉर्क की वैल्यूज कितनी निकलेगी, फोर्स कितनी लग रही है, mg, जबकि मोमेंट आर्म की वैल्यूज क्या है, L/2. तो आंसर क्या निकला, mg L/2. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, बीटा. 112 क्वेश्चन है जी. अ बॉडी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इंप्लाइज दैट. लफ्ज है स्टैटिक इक्विलिब्रियम. इट इज नाइदर मूविंग नॉर रोटेटिंग. बीटा ऑप्शन है इट्स लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आर 0. ऑब्वियसली दोनों ऑप्शंस ठीक है ना. स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ना मूव कर रहा है ना रोटेट कर रहा है, रेस्ट पे है. बीटा ऑप्शन भी ठीक है. जब रेस्ट पर होगा तो लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों क्या निकलेंगे, 0 निकलेंगे. इट इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम. तो ऑब्वियसली ये भी ठीक हो गया. तो ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है. सम ऑफ द फोर्सेस भी 0 हैं, सम ऑफ द टॉर्क्स भी 0 हैं. तो कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई, डेल्टा. दैट इज ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 113. A force of 10 Newton is applied perpendicular to the plane of a uniform door 1.5 meter high and 0.8 meter width. The torque about the line joining the hinge is. देखिए यहां पर जो हमारे पास टॉर्क होगा ना दरवाजे का, वो फोर्स के साथ किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाइट को नहीं, विड्थ को. कितनी फोर्स लग रही है, 10. ये 0.8 है, तो आंसर 8 न्यूटन मीटर निकलेगा. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है चार्ली. इन द फिगर शो द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज. आपने टेंशन इन द स्ट्रिंग कैलकुलेट कर दी, एक फिगर दी गई है. देखें डाउनवर्ड वेट लग रहा है, डेट इज ऑफ 400 न्यूटन. ये एक स्ट्रिंग है जिसमें टेंशन T है, एक स्ट्रिंग ये है टेंशन T, और ये आपके पास एंगल दिए गए. आप टेंशन के कंपोनेंट्स बनाए ना. सबसे पहले ये एक कंपोनेंट बन गया, डेट इज द T. ये अगर थीटा है ना तो ये एंगल भी थीटा ही निकलेगा, 30 डिग्री. तो थीटा के सामने वाला साइन कंपोनेंट होता है ना, तो T साइन ऑफ 30. ये दूसरा कंपोनेंट बन गया T कॉस ऑफ 30. इसी तरह से इसके कंपोनेंट्स बना लीजिएगा. ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल होगा, तो ये T साइन ऑफ 30 हो गया और ये T कॉस ऑफ 30 होगा.
आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है कि ये फोर्स तो इस फोर्स को कैंसिल कर देगी, बोथ आर मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है। तो अपवर्ड कितनी फोर्स लग रही है, टी साइन ऑफ 30 प्लस टी साइन ऑफ 30। डाउनवर्ड साइड पर कितनी फोर्स लग रही है, डब्ल्यू जिसे 400 बोला। इसका मतलब है ये 2t साइन ऑफ 30 किसके बराबर आ गया, 400 के। दिस मीन्स डेट टेंशन किसके बराबर आ गई, 400 डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ 30। साइन ऑफ 30 किसके बराबर होता है, 1/2 के, तो ये तो इससे कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या निकल आएगा, 400 न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन है बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, टू फोर्सेज ऑफ 32 न्यूटन एंड 10 न्यूटन आर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड एक्ट 1 and Q as shown in the diagram. What is the total moment about the P due to the two forces? आपने टॉर्क ही कैलकुलेट करना है। देखें ये 10 न्यूटन की फोर्स तो बात समझ में आ रही है, अलोंग द वाई एक्सिस लग रही है। इसके आप कंपोनेंट्स बना लें। अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ये कंपोनेंट क्या बनेगा, थीटा के सामने वाला है तो ये 32 साइन ऑफ 30 बनेगा। ये कंपोनेंट क्या बनेगा, जो भी बने ये किस में से पास कर रहा है, पिवट में से, उसी लाइन पर आ गया ना, तो डेट्स है इसका तो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क नहीं निकलेगा। इस फोर्स की वैल्यूज क्या निकलेगी, 16 न्यूटन। कैसे पता लगा 16 न्यूटन, साइन ऑफ 30 1/2 होता है ना, तो 32/2 कितना हो गया, 16 न्यूटन। इसका मतलब है इस पर एक डाउनवर्ड फोर्स 10 न्यूटन लग रही है और एक अपवर्ड फोर्स 16 न्यूटन लग गई। तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी निकल आई इस पॉइंट के ऊपर, 16 - 10 दैट इज द 6 न्यूटन। तो इस 6 न्यूटन फोर्स का टॉर्क आ सकता है आपके पास। अब टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो टॉर्क तो कैलकुलेट करना अब आसान हो गया ना। ये आपके पास फोर्स कितनी लग रही है, 6 न्यूटन। कितना मोमेंट आर्म है, 50 सेंटीमीटर। तो 50 × 10⁻⁻², 50 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 300 आ जाएगा। ये 10⁻⁻² है, तो आंसर कितना निकला, 3 न्यूटन मीटर। अपनी ऑप्शंस पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर अल्फा है 3.2 न्यूटन मीटर, ऑप्शन बीटा है 3 न्यूटन मीटर, ऑप्शन चार्ली है 4.2 न्यूटन मीटर, ऑप्शन डेल्टा है 4.4 न्यूटन मीटर। तो कौन सी ऑप्शन ठीक है जी, 3 न्यूटन मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन है बीटा। ये था लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्किंग डे पर हम नेक्स्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।